शियान और इल्फ का निकाह मुकम्मल होते ही दोनों एक नए सफ़र का आगाज़ करते हैं। एक ऐसा सफ़र जिसमें उम्मीदें भी हैं और खूबसूरत ख्वाब भी। शादी के बाद जब वो घर लौटते हैं तो उनकी पहली रात मोहब्बत भरी बातों, मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाबों और एक दूसरे के साथ जीने मरने के वादों में गुजर जाती है। अगले दिन शियान एल्फ को खुश करने के लिए उसे समंदर के किनारे ले जाता है, जहां दोनों हंसते मुस्कुराते लम्हों में खो जाते हैं। हर तरफ सुकून और खुशी का माहौल होता है, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। खेल खेल में जब शियान गिनती शुरू करता है और एल्फ हंसती हुई उससे दूर भागती है तो अचानक शियान के सीने में शदीद दर्द उठता है और वो बेबस होकर ज़मीन पर गिर जाता है। ये मंजर एल्फ के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं होता। वो फ़ौरन उसके पास पहुंचती है, उसे संभालने की कोशिश करती है और घबराहट में उसे फ़ौरन अस्पताल ले जाती है। अस्पताल पहुंचते ही वो गाजी यूसुफ को इत्तला देती है कि शियान की हालत निहायत नाजुक है। ये सुनकर गाजी यूसुफ के होश उड़ जाते हैं और वो फ़ौरन अस्पताल पहुंचते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर्स बाहर आकर एक खौफनाक हकीकत बताते हैं कि अगर 24 घंटों के अंदर शियान का हार्ट ट्रांसप्लांट ना किया गया तो उसकी जान बचाना मुमकिन नहीं होगा। ये खबर गाजी यूसुफ के लिए किसी क़यामत से कम नहीं होती। वो फ़ौरन ज़करिया को हुक्म देता है कि किसी भी कीमत पर डोनर तलाश किया जाए। इसी दौरान एक चौंका देने वाला इंकशाफ सामने आता है कि शियान के लिए जो दिल मैच करता है वो किसी और का नहीं बल्कि एल्फ का है। ये सुनकर एक लम्हे के लिए सब कुछ थम जाता है, मगर फिर गाजी यूसुफ एक ऐसा फैसला करता है जो पूरी कहानी को अंधेरे में धकेल देता है। वो अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए एल्फ की कुर्बानी कबूल कर लेता है। यूं एक दर्दनाक लम्हा आता है जब एल्फ का दिल निकालकर शियान के जिस्म में मुंतकिल कर दिया जाता है। शियान की सांसें तो वापस आ जाती हैं, मगर एल्फ हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। जब शियान को होश आता है तो वो सबसे पहले एल्फ के बारे में पूछता है और गाजी यूसुफ उसे ये बताता है कि एल्फ ने अपनी मर्जी से अपनी जान कुर्बान करके उसे जिंदगी दी है। ये सच शियान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त साबित होता है। वो अंदर से टूट जाता है और अपने वालिद से शिकवा करता है कि उसे एल्फ को रोकना चाहिए था। वो कहता है कि वो खुद मर जाता मगर एल्फ को कुछ ना होता। इस सदमे के बाद शियान मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। वो खुद को दुनिया से काट लेता है और तन्हाई में डूब जाता है। इसी दौरान उसे एल्फ का एक वॉइस मैसेज मिलता है जिसमें वो आखिरी बार उससे दरख्वास्त करती है कि वो उसके बाद उसकी बहन इल्हाम का ख्याल रखे। ये पैगाम शियान के दिल को मजीद बोझिल कर देता है और वो फ़ौरन एल्फ के घर जाता है, जहां उसे मालूम होता है कि औरंगज़ेब तुर्की जा चुका है। ये जानकर शियान भी बगैर वक्त ज़ाया किए तुर्की रवाना हो जाता है। वहां पहुंचकर वो सड़कों पर भटकता है, हर चेहरे में एल्फ को तलाश करता है और अचानक उसे एक लड़की दिखाई देती है जो हैरानकुन हद तक एल्फ से मुशाबहत रखती है, मगर वो भीड़ में गुम हो जाती है। अगले दिन एक रेस्टोरेंट में वही चेहरा दोबारा सामने आता है। इस बार शियान खुद को रोक नहीं पाता। वो उसके पास जाकर उसका हाथ थाम लेता है और टूटे हुए दिल के साथ सच बयान करता है कि वो एल्फ से शादी कर चुका था, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर इल्हाम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती और शियान के करीब आ जाती है। कुछ दिनों बाद शियान इल्हाम को अपने साथ कराची ले आता है, जहां वो अपनी बहन एल्फ की कब्र पर जाकर उसके लिए दुआ करती है, उसकी याद में टूट कर रोती है और उसकी कमी को शिद्दत से महसूस करती है। मगर कहानी एक बार फिर खतरनाक रुख इख्तियार कर लेती है जब शियान अपने वालिद के सामने ऐलान करता है कि वो इल्हाम से शादी करना चाहता है। राजी यूसुफ इस फैसले को सख्ती से मुस्तरद कर देता है और उसे अपने दोस्त की बेटी से शादी करने का हुक्म देता है। इस बात पर शियान का गुस्सा फट पड़ता है। वो अपनी गन निकालकर अपने सर पर रख लेता है और ऐलान करता है कि अगर उसकी शादी इल्हाम से ना हुई तो वो अपनी जान ले लेगा। अपने बेटे को दोबारा इस हाल में देखकर गाजी यूसुफ के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो खौफजदा हो जाता है और आखिरकार हार मानकर इस शादी की इजाज़त दे देता है। मगर अब कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं रही, बल्कि एक ऐसे राज के गिर्द घूम रही है जो सब कुछ तबाह कर सकता है। क्या इल्हाम को कभी ये हकीकत मालूम होगी कि उसकी बहन की मौत के पीछे असल फैसला किसने लिया था? अगर ये सच सामने आ गया तो क्या वो शियान से बदला लेगी या मोहब्बत